देख रहे हैं एक आप क्या कह सकते हैं कि एक मरियल से कुत्ते की तरह एक दुबका हुआ एक बंदा जो बैठा हुआ है इस टाइम एक गाड़ी के अंदर टीवी पे कितना ये मुंह फाड़ फाड़ के चीखता है। ये है कौन? ये है अर्नब गोस्वामी। मुंबई पुलिस ने इसका ये हाल किया था कब? 2020 में, जब इसने अपने आर्किटेक्ट को पैसे नहीं दिए थे। इतना तो ये घटिया आदमी है। बात इसके बाप का नाम है मनोरंजन गोस्वामी। अब मनोरंजन गोस्वामी कौन है कि वो पहले कर्नल थे आर्मी में और 1965 की जंग में भी इन्होंने अपने देश को जलील करवाया। ये वो लोग हैं जो 20-20 हज़ार मुरब्बा मील छोड़कर भाग गए, बाद में रूस के तरले किए कि पाकिस्तान से इलाका वापस ले दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर अहमद। बड़े दिनों के बाद आज फैज़ान बंगश हमारे काबू आए हैं। पता नहीं क्या एक्टिविटी थी, किस तरह की सरगर्मियों में मसरूफ थे फैज़ान। खैर वो बाद में आपसे बात चल ही रहे, आपको पता, लेकिन अब तो भाईजान बोलना बनता है। अर्नब गोस्वामी, क्या बात है, क्या गलीज नाम लिया आपने। टीवी पे बैठ के जिस सतह पे वो गलीज प्रोपोगंडा पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है सर, इसके बारे में कोई आप बड़ी रिसर्च करते हैं इंडियन अदाकारों के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, इसके बारे में कोई सर पहले तो इस काबिल ही नहीं है कि इसके बारे में बात की जाए, लेकिन मजबूरी अब ये है ना कि ज़ाहिर है हमारा वतन अजीज़ है। जब आप एक वहाँ बैठ के वन साइड कमेंट्री करते रहेंगे, झूठा प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, अपनी जनता को भी और दुनिया जवान को भी आप कोशिश करेंगे कि आप मिसलीड करें। ये है कौन अर्नब गोस्वामी? पहले तो व्यूवर्स को तनवीर में ख्याल से पहले जरा एक फोटो दिखा दें। हाँ, ये तस्वीर है आप जो देख रहे हैं। ये देख रहे हैं एक आप क्या कह सकते हैं कि एक मरियल से कुत्ते की तरह एक दुबका हुआ एक बंदा जो बैठा हुआ है इस टाइम एक गाड़ी के अंदर टीवी पे कितना ये मुंह फाड़ फाड़ के चीखता है। ये है कौन? ये है अर्नब गोस्वामी। इसकी औकात आप देख लें कि ये बैठा हुआ है इस टाइम वैन में, मुंह छुपाया हुआ है और बिल्कुल इसके कांपते तकरीबन हाथ नजर आ रहे हैं, मुंह उसका बिल्कुल उतरा हुआ है, खौफ इसके चेहरे पे है। मुंबई पुलिस ने इसका ये हाल किया था कब? 2020 में, जब इसने अपने आर्किटेक्ट को पैसे नहीं दिए थे। इतना तो ये घटिया आदमी है। बात करता है पाकिस्तान के खिलाफ। अपने एक आर्किटेक्ट को इसने पैसे नहीं दिए और उसने खुदकुशी कर ली। उसके बाद उसकी बेवा ने इस पे पर्चा कराया, ये अंदर हुआ। तो वहां पे बीजेपी की हुकूमत नहीं थी, क्योंकि वहां पे हुकूमत थी कोलिशन में कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने इसको पकड़ लिया। अब कांग्रेस ने इसका ये हाल किया है, तो ये कांग्रेस पार्टी की मुंबई पुलिस ने, अगर ये पाकिस्तान उधर चला गया इंडिया कब्जा करके, तो पंजाब पुलिस का क्या हाल करेगी? ये तो बात की बात है। इसकी औकात क्या है जरा बता दें। ये बेसिकली ये बेटा किसका है? इसके बाप का नाम है मनोरंजन गोस्वामी। अब मनोरंजन गोस्वामी कौन है कि वो पहले कर्नल थे आर्मी में और 1965 की जंग में भी इन्होंने अपने देश को जलील करवाया। ये वो लोग हैं जो 20-20 हज़ार मुरब्बा मील छोड़कर भाग गए, बाद में रूस के तरले किए कि पाकिस्तान से इलाका वापस ले दो। ताशकंद का अकॉर्ड आपके सामने है। उसके बाद 1998 में ये बीजेपी की टिकट मांगते रहे, इनको टिकट मिली, इन्होंने बीजेपी, हालांकि वो बीजेपी की वेव थी, वाजपेयी का वो पहला इलेक्शन था, अटल बिहारी वाजपेयी का, बीजेपी ओवरऑल जीती थी। ये इसका बाप वहां पे भी हार गया, गुवाहाटी की सीट से, आसाम की सीट थी, गुवाहाटी से इसका बाप हार गया और हारा भी। सियासी बैकग्राउंड क्या होगी? बेसिकली इनका काम क्या होता है कि किसी तरीके से ना, ये मैं मोदी का या बीजेपी का चमचा बना रहा हूं, मुझे कुछ मिल जाए, कहीं मुझे पार्लियामेंट की मेंबरशिप मिल जाए, कहीं मुझे अपने चैनल के लिए कोई फंडिंग मिल जाए। बेसिकली काम क्या है इनका काम है अपने मालिक के लिए भौंकना। जो ये भौंक रहे हैं, मालिक इनका कौन है? बीजेपी सरकार। उसके लिए बोले जाएंगे, फजूल बोले जाएंगे। अपनी औकात क्या है कि तुम देखो कि बात करते हो तुम चीख चीख के, इतनी तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम फैक्ट बयान करो। जब दूसरा बोलता है तो ये लोग फौरन क्या करते हैं, उसकी आवाज को ना बंद कर देते हैं, माइक उसका बंद कर देते हैं, ताकि वो उनको एक्सपोज ना कर सके। अब मैं जब कभी देखता हूँ इस टाइम पे जो प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं, भाई बात ये है, आप लोगों ने हमेशा छेड़छाड़ करके, आप कभी कारगिल पे रोते हो, कभी फलां पे रोते हो, आप लोगों ने पहले खुद आप परेशानी मोल लेते हो, उसके बाद रोते हो कि हमारे साथ हो क्या गया है। और लड़ना इन्होंने कभी नहीं है। आप देखेंगे ये जो ब्राह्मण माइंडसेट है ना, ये कभी बॉर्डर पे लड़ेगा कौन? या लड़ेंगे सिख या आएंगे गोरके, ठीक है, गोरका राइफल होगी, सिख होंगे, ब्राह्मण कभी लड़ेंगे। ये लोग इस किस्म के हिंदुत्व जो माइंडसेट के लोग हैं ना, ये कभी नहीं लड़ेंगे। लेकिन होगा क्या? बस शो करेंगे जिस तरह जनाब सब कुछ है वो हिंदुस्तान है और पाकिस्तान है नहीं। भाई आप एक बात समझ लो कि पाकिस्तान गजा नहीं है और ना ही इंडिया इसराइल है, ठीक है। जरा सी भी अगर छेड़छाड़ की ना, तो जो हाल होगा ना, यकीन मानो आप लोग 3000 साल पीछे चले जाओगे। हम लोगों के पास तो हकीकत में मैं सही बताऊं, हम लोग तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, लेकिन जो तुम लोगों के साथ होगा वो बहुत ही बुरा होगा। अच्छा जी, ये बहरहाल पाकिस्तान तो अमन की बात करते हैं। पाकिस्तान इस ये भी बात करता है कि आप किसी भी गैर जानबदाराना ममालिक से आप तहकीकात करवा लें। पाकिस्तान ने पहलगाम के वाक़े में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। हम अमन की बात करते हैं, लेकिन इसको हमारी बुज़दिली ना समझा जाए। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठा के देखा तो हमें जवाब देना आता है। बहरहाल अमन सब के लिए, इस खित्ते के लिए, बल्कि अगर पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई तो ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान लड़ाई नहीं रहेगी, ये लपेट में लेगी पूरे खित्ते को।
मैं अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से बहरहाल पाकिस्तान का भी यही मौका है कि आए मिल बैठ के इस मसले का हल तलाश करें कि खत्ते के अंदर जो दहशत गर्दी है उसका खात्मा हो सके। अल्लाह हाफिज़।